मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या दुश्मनों की होगी वापसी? क्या देवसेना मारी जाएगी? क्या होगा कहानी का बड़ा ट्विस्ट? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया। मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। एस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बाहुबली के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन। तीसरा पार्ट बाहुबली द एंड होने वाला है, जिसके बारे में मेकर्स अभी खुलकर बातें नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेकर्स फिल्म को नहीं लाने वाले। राजामौली और उनके पिता वी विजेंद्र प्रसाद ने जब बाहुबली की रचना की थी तो वो अच्छे से जानते थे कि इस फिल्म के 3 हिस्से होने वाले हैं, जहाँ फिल्म का पहला पार्ट शुरुआत की कहानी बताएगा, फिर दूसरा पार्ट कहानी के बीच में क्या हुआ ये बताएगा, और वही तीसरा पार्ट अंतिम पार्ट होगा जो माहेशमती साम्राज्य के डाउनफॉल को दर्शाएगा। जी हाँ, माहेशमती का डाउनफॉल, और यही होगा फिल्म बाहुबली का दी एंड। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह के राजाओं का शासनकाल रहा है, लेकिन हर साम्राज्य का एक वक्त पे आकर अंत भी हुआ। हमेशा के लिए किसी भी साम्राज्य का अस्तित्व नहीं रहा है, चाहे वो अशोका का साम्राज्य हो या फिर मुगलों का, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से राजामौली भी अपनी फिल्म बाहुबली 3 में माहेशमती के अंत का कारण दर्शाएंगे। बाहुबली 3 में हमें महेंद्र बाहुबली के शासन से लेकर उनके एंड के कारण तक सब कुछ जानने को मिलेगा, जो कहानी को काफी इंटरेस्टिंग बनाएगा। हमने बाहुबली 2 के एंड में देखा था कैसे महेंद्र बाहुबली अपने पिता की ही तरह एक अच्छे राजा बनने में कामयाब हुए और राजमाता देवसेना और रानी अवंतिका के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगे। पर फिर क्या हुआ? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए खुश थे? क्या ऐसा होना किसी भी राज्य के लिए मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। कोई भी साम्राज्य अगर ज्यादा तरक्की करता है तो वो ज्यादा देर तक अपने दुश्मनों के नजर से नहीं बच सकता, और कभी ना कभी उसे युद्ध में शामिल होना ही पड़ता है। और कुछ ऐसा ही फिल्म के तीसरे पार्ट में भी दिखाया जाएगा, जहां दुश्मनों की दोबारा एंट्री होगी, जो रातों रात महेंद्र बाहुबली के राज्य माहेशमती पे कब्जा जमाने में कामयाब होंगे। और इसमें बाहुबली का ही कोई अपना दुश्मनों के साथ दे सकता है। अभी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद दुश्मन माहेशमती में घुसने की हिम्मत कर पाए। वही दुश्मन माहेशमती के राजमहल को आधी रात के अंधेरे में चारों तरफ से घेर लेंगे और राजमाता देवसेना पर आक्रमण यानी कि अटैक करेंगे। देवसेना बूढ़ी है, जिस कारण उसमें पहले जैसे लड़ने की शक्ति नहीं होगी। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद देवसेना की मौत होगी, जिस बात की खबर अपने कमरे में सो रहे महेंद्र बाहुबली और रानी अवंतिका को दी जाएगी। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। महेंद्र बाहुबली के कमरे में दुश्मनों की फौज पहुंचेगी। आक्रमण करने वाले दुश्मनों के चेहरे कपड़े से ढके हुए होंगे, जिस कारण उनकी पहचान का पता लगा पाना महेंद्र के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर महेंद्र कुछ सोच पाता उससे पहले ही दुश्मन रानी अवंतिका पे अटैक करेंगे। पर क्योंकि रानी अवंतिका भी एक अच्छी योद्धा है, इसी कारण वो दुश्मन की हर चाल को हराने में कामयाब होगी। दुश्मन का सरताज बाहुबली को एक लेटर देगा, जो आने वाले वक्त में युद्ध की ओर इशारा करेगा, और वो ऐसा कर राजमहल से भाग निकलने में कामयाब होगा। फिर बाहुबली को समझ आएगा और वो देवसेना को देखने पहुंचेगा, और जैसे ही बाहुबली की नजर अपनी माँ पे पड़ेगी तो उसके अंदर मौजूद गुस्सा और पछतावा उसकी आंखों से आंसू निकालेगा। वही इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब बाहुबली को पता चलेगा कि उसकी माँ को मारने वाला और माहेशमती पे कब्जा जमाने वाला दुश्मन और कोई नहीं बल्कि भल्लाल देव का ही कोई अपना हो सकता है। साथ ही इस कहानी में माहेशमती के लोगों को जब पता चलता है कि दुश्मनों ने राजमहल में घुसकर
देवसेना की हत्या कर दी और बाहुबली कुछ नहीं कर पाया, तो लोगों के अंदर बाहुबली को लेकर अविश्वास देखने को मिलेगा। पर महेंद्र बाहुबली माहेश्मती के लोगों के सपोर्ट के बिना कभी भी माहेश्मती को नहीं बचा सकता। इसी वजह से उसे पहले माहेश्मती के लोगों का भरोसा जीतना होगा, जिसमें खुद अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा अकेले पड़ चुके महेंद्र को दिशा दिखाएगी और बढ़ावा भी देगी कि उसे किसी भी हाल में माहेश्मती को बचाकर वहां के लोगों की रक्षा करनी है। पर क्या ऐसा होगा? क्या माहेश्मती का राजा महेंद्र बाहुबली कामयाब होगा अपने राज्य को बचाने में? इसका जवाब हम नहीं बल्कि आने वाला वक्त देगा। पर आप ये मत भूलिए कि तीसरा पार्ट बाहुबली दी एंड होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।